like a Hellcat. सुबह हाइडिंग की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जुंगी फाइनली जीवू से अपनी लव फीलिंग कन्फेस कर चुकी है कि वो जीवू को बहुत ही ज़्यादा लाइक करती है, यानी वो उसके साथ फॉल इन लव हो चुकी है। मगर जीवू, जो कि ये सभी बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान था, वो कहता है कि प्लीज़ मुझे मत लाइक करो, यानी मैं इस काबिल नहीं जिसे तुम लाइक करो। और फिर इतना कहकर डायरेक्ट वहाँ से चला जाता है। जुंगी जीवू का ये रिप्लाई सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान थी, इसलिए बस स्टॉप पे आकर काफ़ी बुरी तरह रोने लगती है एंड केक्स खाते हुए बोलती है कि ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें नहीं लाइक करूं तो ठीक है, अब से मैं तुम्हें इग्नोर करना शुरू करूंगी। और फिर दोबारा से रोने लगती है। दूसरी तरफ जीवू भी जुंगी का लव कन्फेशन सुन के हैरान था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी जुंगी को लाइक करता है, पर अभी वो खुद अपनी फीलिंग्स को लेकर अनजान है। ऊपर से उसके ऊपर येजी के लव का प्रेशर भी है। नेक्स्ट डे हम किमयोंग को देखते हैं, जो कि जुंगी को लेकर परेशान था, यानी उसको जुंगी की फिक्र हो रही थी कि तभी एक लेडी वहां आकर येजी के बारे में पूछने लगती है कि येजी कहाँ है, मीटिंग का टाइम हो रहा है। और वहीं दूसरी तरफ दो लड़कियां जो कि वॉशरूम में थी, वो येजी के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगती हैं कि वैसे ये जो चेयरपर्सन की बेटी है यानी येजी, पक्का इसने अपने पूरे फेस की प्लास्टिक सर्जरी करवा रखी है, तभी तो वो सुंदर दिखती है। जिस पर दूसरी लड़की बोलती है कि हाँ ये सच है, अब अपनी माँ का पैसा कहीं तो उड़ाएगी ही। कि तभी येजी बाहर निकल कर आती है, जो कि सभी बातें सुन चुकी थी, और उन दोनों को अपना फेस सही से दिखाने लगती है, ये बोलकर कि देखो मेरे फेस पर कुछ भी नकली नहीं, यानी ये सब नेचुरल है। जिसे देख वो दोनों लड़कियां चुप हो जाती हैं। येजी उन दोनों लड़कियों को उनकी आईज और नोज की सर्जरी नोटिस कराते हुए बोलती है कि जो लोग खुद सर्जरी करवाते हैं उन्हें दूसरों का फेस भी खराब दिखता है, पर इसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं, क्योंकि गॉड ने तुम जैसियों को छोड़कर मुझे बनाया ही इतना सुंदर है, इसलिए मैं तुम्हारी जेलिसी को समझ सकती हूँ। जिसकी ये सभी बातें सुनकर वो दोनों हंसने लगती हैं, क्योंकि अब वो चेयरपर्सन की बेटी है, इसलिए वो उसे चाहकर भी कुछ कह नहीं सकती। और फिर येजी के वहाँ से जाने के बाद काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगती हैं कि कहीं अब येजी उन्हें उनकी जॉब से ही ना निकलवा दे। फिर जब येजी अपने वर्क प्लेस जा रही थी कि तभी किमयोंग उसे रोक कर उससे आफ्टर वर्क बात करने के लिए पूछता है, जिस बात के लिए येजी मान जाती है। नेक्स्ट सीन में जुंगी, जो कि बार में थी, कि तभी वो जीवू के गुड वर्क कहने पर जोर से सामान पटक के जाती है, जिसे ऐसा करता देख रोज हैरान थी। जीवू रोज से बोलता है कि सोजू से कहो कि मुझे लेमन्स ला कर दे, तो जुंगी उन्हें पटक के रख के जाती है। फिर जब जीवू चेरीज को कहता है तो वो उस सामान को भी पटक के रख कर जाती है। जीवू जुंगी के इस बिहेवियर से परेशान होने लगा था, क्योंकि जुंगी सफाई करते टाइम भी जीवू को देखते हुए मुंह बना रही थी, यानी वो एक तरह से जीवू को फुल इग्नोर कर रही थी। इसलिए रॉकस्टार और रोज दोनों मिलकर बोलते हैं कि आखिर इन्हें हुआ क्या है। फिर जब जुंगी बाहर कूड़ा फेंकने आती है कि तभी उसको वहाँ एक आदमी बेहोश पड़ा दिखता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा भूखा था। इसलिए जुंगी उस आदमी को सैंडविच और जूस ला के देती है, क्योंकि जुंगी को उस आदमी को देखकर अपने डैड की याद आ गई थी। वो आदमी सब कुछ खाने के बाद बोलता है कि खाना बहुत ही बेकार था, यानी इसमें वो टेस्ट नहीं था जो मैं खुद कुकिंग करके अपने खाने में लाता हूँ, पर बस मैंने पेट भरने के लिए इसे खा लिया। तो ये सुन जुंगी मुंह बनाने लगती है। और फिर जब वो पूछती है कि अंकल आपका घर कहाँ है, तो इस पर वो आदमी बताता है कि यूएस, फ्रांस, न्यूजीलैंड। तो ये बात सुन जुंगी को वो आदमी कोई मेंटल लगने लगता है, क्योंकि जुंगी के हिसाब से अगर इस आदमी के पास इतने सारे घर होते तो ये यहाँ ऐसी हालत में थोड़ी होता। वो आदमी कल फिर आऊँगा ये बोलकर वहाँ से चला जाता है, मगर जीवू जुंगी को उसे खाना खिलाते हुए देख चुका था, इसलिए जुंगी के अंदर आने पर उससे पूछता है कि क्या वो आदमी तुम्हारा रिलेटिव था जो तुम उसे फ्री का खाना दे रही थी। जुंगी बोलती है कि मैंने उन्हें वेस्ट मटेरियल का सैंडविच बनाकर दिया था, मगर आपको प्रॉब्लम है तो कोई नहीं, आप मेरी सैलरी से काट लेना। और फिर वहाँ से चली जाती है। जीवू, जो कि जुंगी से और ज़्यादा लड़ना चाहता था मगर लड़ नहीं पाया, क्योंकि वो उससे ज़्यादा देर तक बात ही नहीं कर रही है, इसलिए जीवू का भी यहाँ टेम्परेचर हाई होने लगता है। रॉकस्टार और रोज, जो कि दोनों इन दोनों पर नज़र रखे हुए थे,
इसलिए बोलते हैं कि अब हमें ही कुछ करना होगा। नेक्स्ट सीन में अब हम जीवू की मॉम और डैड को देखते हैं जो कि अब भी एक दूसरे से लड़ रहे थे कि तभी जीवू की मॉम का एक दोस्त वहां आया, जिसे देख जीवू के डैड जेलस होने लगते हैं। यहाँ तक कि उस आदमी को बैठने के लिए सीट तक नहीं देते हैं, मगर फिर जीवू की मॉम से डर कर साइड में होकर बैठ जाते हैं। वो आदमी बताता है कि मैं यहाँ डोनेशन के लिए आया हूँ ताकि आपके चर्च की मदद हो सके। तो ये सुन जीवू की मॉम बहुत ही ज़्यादा खुश होकर उस आदमी का हाथ पकड़ के उसके साथ शांति की प्रेयर करने लगती हैं। मगर अब क्योंकि जीवू के डैड से ये सब बिल्कुल भी नहीं देखा जा रहा था, इसलिए वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने के बाद गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में रॉकस्टार जुंगी को अपनी परफॉर्मेंस देखने के लिए इनवाइट करता है जो कि उसके बैंड के साथ क्लब में होने वाली है। तो ये सुन जुंगी क्लब आने के लिए मान जाती है। दूसरी तरफ येजी किम योंग के कहने पर उससे अलग से मिलती है, जहां किम योंग येजी को समझाने की कोशिश करता है कि वो जुंगी से ज़्यादा ना चिढ़ा करे क्योंकि वो जीवू के साथ बार में सिर्फ काम करती है और वैसे भी जीवू तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना, इसलिए तुम उस पर ट्रस्ट रखो। मगर येजी मानती नहीं और कहती है कि देखो मुझसे रिक्वेस्ट मत करो क्योंकि मैं कभी किसी की नहीं सुनती, बल्कि वो करती हूँ जो मेरे मन में आता है। और वैसे भी एक बात बोलूँ, तुम्हारी और मेरी सिचुएशन बिल्कुल सेम है, यानी तुम्हें जुंगी चाहिए जो तुम्हें मिल नहीं रही और मुझे मेरा लव जीवू जो तुम्हारी जुंगी मुझे लेने नहीं दे रही है। तो इस पर किम योंग कुछ नहीं बोलता बल्कि बस मन ही मन उदास होने लगता है क्योंकि एक तरह से येजी की बात सच ही तो है। फिर जब वो वापस घर आता है तो वहाँ उसके सभी कपड़े जुंगी के भाई यानी सॉन्ग ने फैला रखे थे और फिर तभी किम योंग को सॉन्ग की बिजनेस चिट मिलती है जिसमें लिखा होता है कि मुझे अमीर लड़की पटानी है और जितना हो सके उतने टाइम किम योंग के घर में रहना है, डांस सीखना है और सबसे इम्पोर्टेंट किम योंग के पैसों को अपना पैसा समझ के यूज़ करना है। किम योंग को ये सब रीड करके गुस्सा आने लगता है, इसलिए जब सॉन्ग उसे कहीं बाहर खाना खाने के लिए बोलता है तो किम योंग ज़ोर से सॉन्ग के ऊपर चिल्लाकर वहाँ से चला जाता है। मगर अब क्योंकि उसका बैग घर में ही रह गया था जिसमें से सॉन्ग पैसे निकालने ही वाला था कि तभी किम योंग जल्दी से वापस आकर अपना बैग लेकर चला जाता है। सॉन्ग को लगता है कि किम योंग की उसकी गर्लफ्रेंड से लड़ाई हुई है इसलिए उसका मूड खराब है। तो वही बाहर आकर किम योंग बोलता है कि पता नहीं अब मेरा कब इससे पीछा छूटेगा। एक्चुअली सॉन्ग किम योंग का पुराना दोस्त तो है, मगर किम योंग उसे जुंगी की वजह से बर्दाश्त कर रहा है, यानी अगर सॉन्ग जुंगी का भाई नहीं होता तो वो उसे कब का अपने घर से निकाल देता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जुंगी रॉकस्टार की परफॉर्मेंस देखने जाने के लिए बहुत अच्छे से रेडी हो रही है, इसलिए जीवू उसके पास आकर पूछता है कि ये तुम इतना बंठन के कहाँ जा रही हो, क्या आज तुम्हारी किसी के साथ मीटिंग है? मगर जुंगी कुछ नहीं कहती बल्कि चुपचाप मेकअप करती रहती है। जीवू चिढ़कर बोलता है कि वैसे सोजू कितनी भी लिपस्टिक लगा ले मगर उसे लगाकर भी कभी फैंसी कॉकटेल नहीं बन पाएगी, यानी रहेगी वो सोजू ही। तो ये सुन जुंगी चिढ़कर जीवू से उसके काम से मतलब रखने के लिए बोलती है। जीवू कहता है कि मगर मैं अपने काम से ही मतलब रख रहा हूँ, यानी मैं अपनी एक्सरसाइज कर रहा हूँ। मगर जुंगी फिर से जीवू की बातों को इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। फिर जब वो रोड पर चल रही थी कि तभी जीवू अपनी कार लेकर वहाँ आता है और ज़ोर ज़ोर से हॉर्न बजाने के बाद आगे चला जाता है क्योंकि जुंगी को हॉर्न्स का साउंड बिल्कुल भी पसंद नहीं। अब नेक्स्ट सीन में जुंगी फाइनली क्लब पहुँच चुकी है, मगर तभी देखती है कि जीवू भी वहाँ है जो कि सभी के लिए स्नैक्स लेकर आ रहा था, वो भी पूरे स्टाइल के साथ। तो ये देख जुंगी का मूड ऑफ हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी प्लीज़ पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड कमेंट भी कर दीजिएगा। देन ये सभी साथ में बैठकर स्नैक्स खाते हैं, जहाँ जब जुंगी रोज से पूछती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि ये कैप्टन भी यहाँ आ रहा है, तो इस पर रोज़ बोलती है कि इसलिए क्योंकि फिर तुम आती नहीं, यानी मैं और रॉकस्टार तुम दोनों को बहुत दिन से नोटिस कर रहे हैं कि तुम दोनों एक दूसरे से मुंह बना रहे हो, इसलिए हमने प्लान किया कि क्यों ना तुम दोनों को मिलवा कर तुम्हारी लड़ाई को सुलझाया जाए। जीवू बोलता है कि लड़ाई? कौन सी लड़ाई, यानी हमारे बीच तो कुछ भी नहीं हुआ, तुम इस नकचड़ी से ही पूछ लो, और फिर साइड में मुंह बनाकर बैठ जाता है। रॉकस्टार बोलता है कि चलो गाइस अब हम इस बारे में बाद में बात करेंगे क्योंकि मेरा शो टाइम हो गया, और फिर स्टेज पर आकर अपनी पोजीशन लेता है।
जहाँ पहले तो रॉकस्टार काफ़ी ज़्यादा नर्वस था क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है उसकी परफॉर्मेंस का। मगर जब जैसे उसने अपना भाव सॉन्ग गाना शुरू किया तो उसे सुनकर सभी लोग उसके सॉन्ग को एंजॉय करने लगते हैं, क्योंकि अब रॉकस्टार रियल रॉकस्टार बन चुका है। यानी वो यहाँ बहुत अच्छे से सिंगिंग करता है जो सभी लोगों को पसंद आती है। मगर अब क्योंकि ज़्यादा भीड़ थी इसलिए कोई जुंगी को बार बार धक्का मारता है एंड जीवू बार बार जुंगी को बचाता है, जिस वजह से ये दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ चुके थे एंड एक दूसरे को ध्यान से देख ही रहे थे कि तभी जुंगी होश में आकर जीवू के बहुत ज़ोर से पैर पे मारकर उसे खुद से दूर कर देती है। जीवू दर्द के मारे बहुत ज़ोर से चिल्लाता है एंड देन बाहर बैठकर अपने पैर पे स्प्रे करता है। जुंगी जीवू को सॉरी बोलती है मगर वो उससे पूछता है कि तुमने ये सब जानबूझ के किया ना, उस कल रात वाली बात की वजह से। तो इस पर जुंगी पूछती है कि कौन सी रात, यानी मुझे कुछ याद नहीं और मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे उस कहे हुए शब्दों को भूल जाओ। तो इस पर जीवू कुछ नहीं बोलता। जुंगी आगे कहती है कि वैसे तुम्हारी और येजी की जोड़ी परफेक्ट है, यानी तुम दोनों मेड फॉर ईच अदर हो। वो बहुत ही ज़्यादा रिच है क्योंकि उसकी मॉम चेयरपर्सन है, मगर मैं रिच नहीं, यानी मेरी मॉम का एक छोटा सा रेस्टोरेंट है जहाँ मैं पहले काम करती थी। यानी स्टडी तो मैंने अपनी पूरी कर ली थी और पहले मैं जॉब भी किया करती थी, मगर रोज़ सिटिंग जॉब करके मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं इस काम के लिए नहीं बनी, इसलिए मैंने अपनी मॉम के रेस्टोरेंट में उनका हाथ बंटवाना शुरू कर दिया। मगर फिर वहाँ लोग मुझे आंटी आंटी कहने लगे, वो लोग भी जो मुझसे ऑलरेडी 20 साल बड़े थे। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि अब मैं फेमस शेफ़ बनूंगी एंड इज्जत की ज़िंदगी जीऊँगी। एंड देन मैं अपनी मॉम के पैसे चुराकर भाग गई फ्रांस जाकर स्टडी करने के लिए। तो ये सुन जीवू हंसने लगता है और बोलता है कि बस यही सुनना रह गया था, यानी तुम मुझे बता रही हो कि तुम चोर भी हो। तो इस पर जुंगी कहती है कि मगर मैंने सिर्फ अपनी मॉम के पैसों के अलावा कभी और कुछ नहीं चुराया। यानी मैं अपनी मॉम के $30,000 और अपने $20,000 मिलाकर फ्रांस जाने ही वाली थी, मगर मुझे मेरे दोस्त ने धोखा दे दिया, यानी वो मेरे पैसे लेकर भाग गई। तो ये सुन जीवू को जुंगी के लिए बुरा फील हुआ, मगर फिर वो उसे हंसकर समझाता है कि ये सब उतना भी बुरा नहीं जितना और हो सकता था। यानी तुम अपनी कंट्री में हो, सेव हो, मेरे साथ हो, यानी मेरे बार जैसी सेफ जगह पर काम करती हो, इससे अच्छा तुम्हें और क्या चाहिए। तो ये सुन जुंगी हंसने लगती है। फिर जब वो जीवू से बहुत ज़िद करके उसके डे टाइम बार ओपन करने का रीज़न पूछती है तो इस पर जीवू सीरियस होकर बताता है कि एक्चुअली मुझे रात पसंद नहीं, यानी चांद देखकर मेरी हार्ट बीट्स तेज़ हो जाती हैं, बॉडी बिल्कुल गर्म पड़ जाती है और दांत बाहर आने लगते हैं जैसे मैं कोई मॉन्स्टर बनने वाला हूँ, और फिर तभी मैं भेड़िया बन जाता हूँ। तो ये सुन जुंगी मुंह बनाने लगती है और कहती है कि मतलब कुछ भी, क्या तुम कभी सीरियस नहीं होते। तो इस पर जीवू हंसकर कहता है कि ओके मैं भेड़िया नहीं बनता, बाकी ये बात सच है कि मुझे रात से प्रॉब्लम है। जुंगी जीवू को डॉक्टर से मिलने के लिए बोलती है, मगर वो कहता है कि मेरी इस बीमारी का कोई इलाज नहीं, यानी ये ला इलाज बीमारी है जिसे बस अल्कोहल ठीक कर सकता है, इसलिए मैं दिन रात नशा करता हूँ। मगर जब जुंगी तब भी मानती नहीं और बोलती है कि नहीं, तुम डॉक्टर को दिखाओ, ऐसी सीरियस बीमारी को तुम्हें मजाक में नहीं लेना चाहिए। तो इस पर जीवू सीरियस होकर बोलता है कि तुम्हें अब भी मेरी फ़िक्र है ना, यानी तुम कभी मेरी फ़िक्र करना छोड़ नहीं सकती। तो ये सुन जुंगी इस बात को झुठला कर तुरंत वहाँ से भाग जाती है, ये बोलकर कि मुझे किसी और से भी मिलना है। दूसरी तरफ परफॉर्मेंस के बाद क्लब का ऑनर रॉकस्टार को पैसे देने से मना कर देता है क्योंकि उसके हिसाब से उसने रॉकस्टार पर एहसान किया उसे स्टेज परफॉर्मेंस अपॉर्चुनिटी देकर। मगर रॉकस्टार बोलता है कि प्लीज़ सर ऐसा मत करो, मुझे इस टाइम पैसों की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि मुझे अपने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स ठीक करवाने हैं। मगर वो आदमी मानता नहीं एंड उसके हाथ को झटक के अंदर चला जाता है। फिर जब रोज़ को भी ये बात पता चलती है तो उसे भी रॉकस्टार के लिए काफ़ी बुरा फील होता है। नेक्स्ट सीन में जुंगी किम योंग से मिलना आती है, जहां किम योंग जुंगी पर इस बात को लेकर गुस्सा था कि जुंगी उस दिन इतना सब सुनने के बाद भी जीवू के बारे में क्यों काम कर रही है। तो इस पर वो बोलती है कि इसलिए क्योंकि वो सब सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी।
यानी मेरे और जीवू के बीच कुछ भी नहीं, पर अगर तुम अब भी मेरे से गुस्सा हो तो मुझे पंच मार सकते हो। मगर किम योंग मना कर देता है क्योंकि वो लड़कियों पे हाथ नहीं उठाता। तो फिर जब जुंगी बोलती है कि ठीक है तो फिर तुम मेरे फोरहेड पे फिंगर से मार दो, यानी फ्लिंकिंग फिंगर, तो इस बात के लिए किम योंग मान जाता है। मगर जुंगी का फेस इतने क्लोज से देखने के बाद वो लाख कोशिश करने के बाद भी जुंगी को मार नहीं पाता। जुंगी पूछती है कि क्या हुआ, तो इस पर किम योंग बोलता है कि छोड़ो, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। तो ये सुन जुंगी बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगती है एंड किम योंग को टीज करती है, जिसके इस पुराने बिहेवियर को देखकर किम योंग भी काफ़ी ज़्यादा खुश था। मगर फिर वापस अपने घर आकर सोचता है कि पर आखिर में जुंगी को मार क्यों नहीं पाया। और फिर तब उसे रियलाइज होता है कि वो जुंगी के बिन एक मिनट नहीं रह सकता। यानी जुंगी सिर्फ उसकी अट्रैक्शन नहीं बल्कि हैप्पीनेस, लव, हार्ट, स्माइल सब कुछ है। इसलिए वो जुंगी को प्रॉपर तरीके से प्रपोज करके अपनी लव फीलिंग कन्फेस करके ही रहेगा, ताकि जुंगी हमेशा के लिए उसकी बन जाए। तो अब आगे क्या होता है, यानी स्टोरी में कौन कौन से मोड़ आने वाले हैं, ये सब हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। क्योंकि रॉक स्टार का भी एक काफ़ी बड़ा सीक्रेट है जिसे जानकर सभी लोग हैरान होने वाले हैं। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 13 यहीं पर एंड हो जाता है।